हरे कृष्ण मित्रों, कल देवशयनी एकादशी श्री हरि के प्रसन्नता के लिए रहते हैं। एकादशी के पूर्व संध्या के पहले भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि हो सके तो लहसुन प्याज त्याग देना चाहिए। वैसे भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए साधक को। और प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान श्री कृष्ण की आरती करके पूजा करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र की बार बार माला करनी चाहिए। आइए मित्रों, अब एकादशी की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, सब पापों को हर लेने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी, जिन्हें कमल के पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, जिन्होंने तीनों लोक और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा स्वरूप शेषनाग के शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य जो भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख और गदा धारण किए हुए भगवान श्री हरि को भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए और कीर्तन भजन करते रहना चाहिए तथा चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी इसकी गणना में असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरे प्रिय रहने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हैं, चौमासा व्यतीत करते हैं, वह मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग नहीं खाना चाहिए, भादों में दही नहीं खाना चाहिए, क्वार में दूध नहीं खाना चाहिए तथा कार्तिक में दाल त्याग करना चाहिए। चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन जो मनुष्य करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत धारण करना चाहिए। आइए अब इसकी एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सभी लोग मन लगाकर सुनिए। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न के कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि बंद हो गए। राजा के एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रहे, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है,
वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा मर रही है, इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वह राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ सकता है? इसका क्या कारण है? मुझे अभी पता नहीं चल सका। मैं आपकी शरण में इसीलिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण की तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे, महाराज, मैं उस निरपराध को कैसे मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी, देवशयनी एकादशी का व्रत करो। वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है। समस्त उपद्रवों को नाश करने के लिए एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आकर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस मास की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में सुख भोग कर परलोक को मुक्ति दिलाने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सभी मनुष्य को परम सुख, परम लोक की प्राप्ति होती है। समस्त पाप का नाश होता है। एकादशी का पारणा प्रातः नियम से जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक अगर पारणा नहीं कर रहे हैं तो एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता है। प्रातः स्नान आदि करके एक सीधा जरूर निकालिए ब्राह्मण के लिए। जो होता है दान बहुत आवश्यक है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी का यदि अपने घर में चावल रखते हैं तो चावल से ही व्रत पारण करिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा आपको। हरे कृष्णा।